नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं बजट 2009 की और इस कार्यक्रम में हम देंगे आपके सवालों के जवाब। हम आपको बताएंगे किस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब्स में जो चेंज आया है उससे आपको क्या फायदा होगा। आपको बताएंगे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के जाने से आपको क्या फायदा होगा। और आपके अगर कोई भी सवाल हो जो कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हो, आप हमें फोन कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर हमारे जो कॉल सेंटर का नंबर आ रहा है, आप उस पर फोन कर सकते हैं और हमारे जो खास मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। हमारे जो खास गेस्ट हैं उनका नाम है सतकाम दिव्या, जो हैं एमडी और सीईओ rupeetalk.com के। सतकाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सतकाम जवाब देंगे आपके सवालों के, तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, सवाल पूछिए। आपके कोई भी अगर बजट के लेके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पहले हम आपको ये बता दें टैक्स स्लैब्स क्या है। टैक्स स्लैब्स में सरकार ने चेंज किया है। टैक्स स्लैब जो है, जो 2,25,000 से लेके 2,40,000 जो स्लैब है, एक ये जो स्लैब है सीनियर सिटीजन का हो गया, जो पहले 2,25,000 का था, अब 2,40,000 का हो गया है। और अगर हम आगे औरतों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इसमें भी जो लिमिट है बढ़ाई गई है 10,000 रुपए से 1,80,000 से बढ़ाकर 1,90,000 कर दी गई है। और जितने भी और आम लोग हैं जो इन दो कैटेगरीज में नहीं आते हैं, इनके लिए भी लिमिट बढ़ा दी गई है 10,000 रुपए। ये रकम जो पहले 1,50,000 रुपए थी, अब 1,60,000 रुपए कर दी गई है। तो ये तो बात थी टैक्स स्लैब्स की। हम आपको आगे बताएंगे इस टैक्स स्लैब से आपको किस तरीके से फायदा हो सकता है, आपकी आमदनी में कितना इजाफा हो सकता है। मगर पहले चलिए जानते हैं कि आम जनता नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। 10,000 से बढ़ा है नॉर्मल लोगों के लिए और लेडीज लोगों के लिए। और हमको ऐसी अपेक्षा थी कि कम से कम 2 लाख तक वेवर दिया जाएगा, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। और हर टाइम की जैसे ये बजट भी इतना कुछ खास नहीं है। वर्किंग क्लास के लिए तो ये पीनट्स ही है और गवर्नमेंट एक्चुअली आई वॉश ही है। बजट्स का कोई लाभ नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द इकोनॉमी हैज स्लो डाउन एंड रिसेशन इज देयर। दे शुड हैव थॉट फॉर द वर्किंग कैटेगरी एंड सर्विस क्लास पीपल एज सच। और बजट अच्छा था, पर इसको और ज्यादा अच्छे से करते तो इट वुड हैव बीन बेटर। और वो जो लिमिट, जो महिलाओं के लिए जो लिमिट थी, वो और ज्यादा अच्छे से उसको प्रेजेंट करते थे, इट वुड हैव बीन बेटर। बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा और बढ़ा सकते थे तो इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस टू द पॉकेट। Increase our personal, what we were thinking 150, it has not increased. That why I am unhappy with it. And as a salaried person, we were expecting that this budget will give us a good opportunity. But the same thing has done. Congress has won, and still the same thing has happened. तो आपने देखा आम लोग जो है कि बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। चलिए हम सीधे बढ़ते हैं हमारे पहले कॉलर की तरफ, जो है भयंदर से जितेंद्र जी। जितेंद्र अपना सवाल पूछेगा। सर, मेरा ये पूछना था जी कि 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर होता है तो टैक्स ऑडिट आ जाती है जी, तो वो लिमिट को कुछ बढ़ाया या वही है जी? जितेंद्र, हाँ जी सर जी दोहराएंगे अपना सवाल? हाँ, 40 लाख से ऊपर ऊपर टर्नओवर होता है ना तो टैक्स ऑडिट आ जाता है जी, तो वो टैक्स लिमिट को कुछ बढ़ाया या वही है लिमिट? लिमिट अभी फिलहाल वही है, उन्होंने उसमें कुछ नहीं बढ़ाया है। कॉर्पोरेट टैक्स में उन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया है। सबका अगर बात करें तो मेरे ख्याल से एक जो फैसिलिटी जो दी है वित्तीय मंत्री ने, वो ये था कि जो बिजनेसेस हैं जिनका 40 लाख का टर्नओवर है, इनकम टैक्स, अब मेरे ख्याल से उनपे एक प्रोविजन ये किया है कि आप उसमें एक इतना 8% मान के चल सकते हैं। वो क्या एग्जैक्टली चीज है? नहीं, आई मीन अभी फिलहाल जो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स जो लगाया हुआ है, जो जितने वो लगा रहे थे और जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग कॉर्पोरेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके टर्नओवर में कुछ ज्यादा उनको बेनिफिट मिले, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा बेनिफिट कुछ भी नहीं दिया है। कॉर्पोरेट इसमें उन्होंने नहीं दिया, बस इंडिविजुअल्स के इसमें उन्होंने थोड़े बहुत दिए हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो एक उनने ये कहा है कि जो बिजनेस जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है, वो अब जो अपनी टैक्स पहले पे कर सकेंगे, इतना मान के कि वो 8% के दर पे है, उन्हें वो बार बार जाके मतलब उन्हें कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एग्जैक्टली क्या चीज है?
नहीं, सो उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 40 लाख से अगर कम आपका टर्नओवर है तो आपको आपके जो स्लैब्स के हिसाब से अगर वो 8% पे है तो आप उस हिसाब से आप अपना जाकर पे कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में बाद में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई मीन वो सब फिर गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ, सो दैट्स ऑल। तो आपको अलग से रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है, तो ये खासकर से छोटे बिजनेसेस के लिए काफी एक फायदे का सौदा हो सकता है। और जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है इसके एबॉलिश करने से हम अगर एक मान लें मिसाल के तौर पर किसी की 3 लाख रुपए इनकम है तो कितना फायदा हो सकता है इनकम टैक्स स्लैब में। हम ये मान लें कि एक नॉर्मल ये है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कट गया तो महीने की जो उनकी इनकम है उसमें कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के एबॉलिश हो जाने से बेसिकली ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स तब लगता है जब कोई इंप्लॉयर किसी इंप्लॉय को कन्वेंस या किसी तरह का रिम्बर्समेंट देता है। सो उस केस में अब रिम्बर्समेंट जो मिलता है एम्प्लॉयज को, सो अगर एम्प्लॉयर को उस पर टैक्स नहीं लग रहा है तो वो रिम्बर्समेंट्स और थोड़े ज्यादा दे सकता है और उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा। सो नेट जो इन हैंड होगा एक एम्प्लॉय का वो बढ़ सकता है, वो बढ़ जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसे रिम्बर्समेंट पार्ट बढ़ाने में, क्योंकि सबके सैलरी में एक फिक्स जो होता है वो मिलता है और प्लस जो आप जो बाहर खर्च करते हैं या फिर आपका कन्वेंस में सपोज 5,000 का लिमिट रख देते हैं तो अब जो है एम्प्लॉयर वो 5,500-6,000 हजार भी रख देंगे क्योंकि वो जो 500 या 1,000 रुपए जो उनको एफबीटी में फ्रिंज बेनिफिट में टैक्स में देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा। सो वो वहां पे एक तरह से एम्प्लॉयर फ्री हो जाएंगे। सो ये बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिल सकती है, आम आदमी को मिल सकती है। ये सबका हम अगर बात करें फ्रिंज बेनिफिट की, तो फ्रिंज बेनिफिट्स की क्या कोई लिमिट होती है कि कंपनी इतनी लिमिट तक ही फ्रिंज बेनिफिट दे सकती है कि आपकी सैलरी का इतना भाग ही फ्रिंज बेनिफिट के तौर पर दे सकती है? नहीं, ये सैलरी से मतलब नहीं है। अभी इसमें है आप एक्चुअल्स पे जितना आप खर्च करते हैं, जो आप रिम्बर्समेंट जो आपकी होती है, जिस भी तरह की रिम्बर्समेंट हो, मोबाइल की रिम्बर्समेंट हो, कन्वेंस की रिम्बर्समेंट हो, आप कहीं एक्सपेंस करते हैं किसी मीटिंग में उस तरह के रिम्बर्समेंट्स हो, तो ये सारी रिम्बर्समेंट्स को ऐड करके उस पर एक